देखो पहले तो सवाल समझ लो, अब मैं चालू कर रहा हूं पूरा सवाल। देखो प्रश्न क्रमांक 12, पूर्णांक संख्याएं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इनमें से तुम्हें जो प्रतिदर्श समष्टि समुच्चय बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको सैंपल स्पेस बोलते हैं, दो दो अंकों की संख्याएं बनानी है, किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं करना। तो एक के साथ एक नहीं ले सकते, तो 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर उसके बाद 2 और 1 2 और 2 नहीं आएगी, 2 4 2 5 2 6। अब अपन सब तो बना नहीं सकते, डॉट डॉट लगा लो, ठीक है। फिर इसके बाद 6 1 6 2 6 3 6 4 और 6 5, ठीक है। 6 6 को नहीं है, ठीक है। तो तुम देख रहे हो कि हर एक पंक्ति में कितने युग्म आ रहे हैं, 5, और हो गए 6 लाइन हो गई, तो 6 5 30 संख्या हो गई टोटल मिला के। तो यहाँ लिख दो NS बराबर हो गई 30, ठीक है। अब अपने यहाँ पर प्रायिकता, बंटन, सारणी काय के लिए इन दोनों अंकों में से बड़ी संख्या कौन सी है, दोनों अंकों में से बड़ी संख्या, ठीक है। x, अब ऐसे लिखेंगे, टेबल अपन ने आड़ी कर दिया, कैसे भी कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ठीक है। अब x और यहां लेंगे px, इन कोष्टकों में सबसे पहले जो देखेंगे 1, तो 1 वाले, अब ध्यान से समझना बस, जिनमें मतलब ऐसे कितने कोष्टक हैं जिनमें इन दोनों में बड़ी कौन सी है, 2, तो 1 तो कोई सी भी बड़ी नहीं है, ऐसा कोई सा भी युग्म नहीं है जिसमें 1 बड़ी हो, ठीक है। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 0/30, ठीक है। आगे समझो। अब आते हैं 2, तो 2 किस किस में बड़ी है, देखो 1 तो इस वाले कोष्टक में, 1 और 2 में 2 को बड़ी बोलोगे, 1 यहाँ और 1 यहाँ, बस 2 ही पॉइंट है, 2 ही है ना। तो जिसमें 2 बड़ी है उसकी प्रायिकता कितनी है, 2/30। अब जिसमें 3 बड़ी है, फिर 4 बड़ी वाली देखेंगे, फिर 5 बड़ी वाली देखेंगे, और फिर 6 बड़ी वाली देखेंगे, ठीक है। तो अब मेरे को जो बताओ 3 बड़ी किस किस में आएगी, पहली दूसरी तीसरी, पहला यहाँ आ गया, 2 3 और 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 4 कौन कौन से बताओ, देखो पहले तो 1 3 आ गया, 2 3, फिर 2 और 3 हो गया, 3 और 1 3 और 3 और 1 3 और 2, तो ऐसे 2 कोष्टक में 4 मिल जाएंगी संख्या, ठीक है। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 4/30, ठीक है। अब ऐसे कोष्टक छाटो जिनमें 4 बड़ी हो, 4 बड़ी तो 5 हो गई, 4 बड़ी वाली बताओ, देखो पहली लाइन में आ रही है 1 4, ठीक है, 2 4 1 4, और फिर 2 4 3 4 है ना। अब इनके उल्टे कर दो, 4 1 4 2 4 3, ऐसा उल्टे कर दो, तो जो हो गई 6/30, ठीक है। बड़ी कैसे देख रहे हैं, अबे इन दोनों कोष्टक, जैसे जे कोष्टक लिया,
जे युग्म लिया अपन ने जोड़ा, तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी है? 4। तो 4 बड़ी, जिसमें 4 बड़ी हो ऐसे कितने कोष्टक होंगे, कितने युग्म होंगे? बस ठीक है। अब ऐसे बताओ जिनमें 5 बड़ी हो। 8/30। एक तरह से समानांतर श्रेणी सी चल रही है उधर क्यों? अब इनकी गिनो दो, 0 2 4 2 6 6 से 12 और 12 8 20 और 20 और 10 30 पूरे बिंदु हो गए। ठीक है। अब अपन से इन्होंने पूछा है माध्य। ये समझ में आ गया है यहाँ तक? वो कहाँ गया इसका साफ करने का कपड़ा? अब देखो अब अपन को इनका माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य का सूत्र बताया था सिग्मा एक्स और सिग्मा एक्स आई और पी एक्स आई। ठीक है। सिग्मा एक्स का मतलब हो गया पहली घटना जोड़ो, किसका गुणा करके? एक्स का। तो 1 गुणा 0/30। ठीक है। फिर 4/30 2 गुणा 2, फिर 3 गुणा 4/30 और जोड़ो 4 गुणा 6/30 5 गुणा 8/30 6 गुणा और 6 गुणा कितना? 10/30। इनका सबका टोटल कितना आ जाएगा? इनका टोटल टोटल मामा का करना पड़ेगा, कैलकुलेशन डायरेक्ट नहीं कर पाएगा। ये हो भगवान। चल नीचे तक लगा के, नीचे का पर्दा भी सही करेंगे, नीचे शटर बिल्कुल नीचे तक, बस अब पर्दा सही है। बताओ 8:30 बजे। चलो बैठ जाओ जल्दी से। हाँ देखो 140 क्यों? ये बताओ, ये पहली संख्या तो 0 ही हो गई ना, ये 4/30 और ये चाहती है 12/30, 6 चौक 24/30 और 8 5 40/30 है और 60/30। टोटल मिला के कितने हो गए ये पूरे? 60 और 40 100 और 100 और 24 124 124 और 4 128 128 और 2 12 140। हाँ तो कुल मिला के जी आ गया तुम्हारा। इसको एक्सपेक्टेशन मीन बोलते हैं अंग्रेजी में। तो कितना आ गया? 140/30 0 से 0 काट दो 14/3। ये आ गया समानांतर माध्य। माध्य मतलब प्रायिकता माध्य बोलते हैं इसको। कितने पासे फेंके जा रहे हैं? 2 पासे। तो यहाँ लिखेंगे 2 पासों को उछाला जाए। सही शब्द तो ये उछाला जाए। ठीक है। तो अनामिका 2 पासों को अगर अपन उछालें तो उछालने का तरीका क्या है? कल बताया था मैंने। जैसे एक उछाला, फिर उसका अंक नोट दिया, फिर दोबारा उछाला, तो ऐसा हो सकता है कि एक आ जाए, मतलब पहले पासे पे भी 1 आ जाए और दूसरे पासे पे भी 1 आ जाए, फिर 1 2 आ जाए, 1 3 आ सकता है, 1 4 1 5 और 1 2 और 1 आ जाए, मतलब पहले पासे पर 2 आ जाए और दूसरे पासे पर 1 आ जाए। ठीक है। 2 और 1 2 और 2 2 3 2 4 2 5 2 6। एक चीज देखो, वैसे तुम लोगों को प्रायिकता में क्लियर कर दें, कभी कभी प्रायिकता में जो शब्द बोल दिया जाता है प्रश्न में कि दोनों पासों को एक साथ उछाला जाता है, ये शब्द पूरी तरह से गलत है। अंग्रेजी में बोला जाता है साइमल्टेनियसली थ्रोइंग द 2 डाइसेस, तो ये भी शब्द गलत है। प्रायिकता में हमेशा अगर वो 2 पासों को उछलवा रहे हैं तो फिर एक से फेंका जाता है।
पहले एक को फेंकेंगे फिर दूसरे को फेंकेंगे, दोनों को एक साथ कभी नहीं फेंकेंगे। क्यों नहीं फेंकेंगे? जैसे किसी ने जी कह दिया कि पहले पांसे पर 2 आएगा और दूसरे पांसे पे 1 आएगा, तब मैं तुम्हें जीता हुआ मानूंगा। पहले पांसे पर क्या आया? 2 और दूसरे पांसे पर 1 आएगा तो ही जीता हुआ मानूंगा। और किसी आदमी ने प्रश्न के अनुसार दोनों पांसों को एक साथ फेंक दिया, ठीक है, तो आ गया तो 2 और 1। लेकिन अब पुष्पेंद्र जैसे आदमी में बेईमानी आ गई, बोले कि नहीं, जो पहले पांसे पे 1 है और दूसरे पांसे पे 2 है। जो फेंकने वाला खिलाने वाला पूछेगा नहीं पहले पांसे पे 1 है दूसरे पे 2, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। तो ईमानदारी कहाँ चलेगी? जब अपन पांसे को एक एक से फेंकेंगे, ठीक है। 6 1 6 2 6 3 6 6 6 4 6 5 और 6, ठीक है। तो ये बिल्कुल समझ में आ गया। वस्तुओं को एक साथ नहीं फेंका जाता, एक एक से फेंका जाता है, ठीक है, चाहे सिक्का हो चाहे पांसा हो। ओके, चल, तो ये कुल घटनाएं कितनी हो गई? 36 NS बराबर 36 हो गई, ठीक है। अब अपन यहाँ लिखेंगे प्रायिकता बंटन सारणी, अंग्रेजी में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। प्रोबेबिलिटी अंग्रेजी वालों के लिए बाद में बनाएंगे वीडियो। चल, प्रायिकता बंटन सारणी काय के लिए? योग के लिए, योग के लिए। तो इस सवाल में तुमसे उन्होंने 2 चीजें पूछी हैं। अब उन्होंने समानांतर मतलब माध्य नहीं पूछा, क्या क्या पूछा है? प्रसरण और मानक विचलन, है ना। लेकिन माध्य तो फिर भी निकालना पड़ेगा, माध्य बिना निकाले बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी चीजें निकालनी है? माध्य। तो माध्य का सूत्र है x बार बराबर x इंटू मतलब सिग्मा px। सिग्मा का साइन सही बना दो, इसको दोबारा लेते हैं, सिग्मा xi और px। फिर नंबर 2 इसमें निकालना है प्रसरण। प्रसरण का निशान J, ठीक है, और इसका मान होता है हाँ सिग्मा x स्क्वायर कर देंगे pxi और माइनस x वर्ग का स्क्वायर। तीसरा इसमें मान ज्ञात करना है अपन को मानक विचलन। तो मानक विचलन तो इसका जो भी प्रसरण का मान निकलेगा उसका क्या कर दिया जाएगा? वर्गमूल, ठीक है। तो इसका वर्गमूल कर देंगे सिग्मा x i का स्क्वायर pxi और माइनस x वर्ग का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके लिए अपन जो टेबल बनाएंगे वो 4 पंक्तियों वाली बनाएंगे, ठीक है। और यहां पर जो यादृच्छिक चर लिया जा रहा है, चर वो काय के लिए लिया जा रहा है? योग के लिए, ठीक है। अब 2 पांसों को फेंके, शिवानी तुम बताओ, 2 पांसों को फेंका तो इनमें से कोई भी एक जोड़ा आ सकता है, कोई भी एक युग्म आ सकता है। तो सबसे छोटा योग कितना होगा? 2 होगा। 2 1 भाई पहले पांसे पर 1 आ जाए, दूसरे पांसे पर 1 आ जाए, योग 2 होगा ना सबसे छोटा। 2 से छोटा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो योग चलेगा यहाँ 2, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 योग हो ही नहीं सकता। क्यों? जब पहले पांसे पे 6 आया, दूसरे पे 6 आया, सबसे बड़ी संख्या जी है 12 योग बन सकता है, ठीक है। अब अपन देखेंगे इसमें इनकी प्रायिकताएं। 1
अब अपन को 4 पंक्तियों वाला ये टेबल बना दिया है, ठीक है। योग के बाद देखेंगे प्रायिकताएं। अब ध्यान से देखना है, योग 2 वाले कितने योग में, इसमें योग 2 वाली एक, मतलब ऐसे कितने जोड़े हैं जिसमें योग 2 आ रहा हो, एक ही है बस, है ना। तो इसकी प्रायिकता हो गई 1/36, ठीक है। योग 2 वाले कितने हैं, 2/36। योग 3 वाले 1 3 और 1 3 और 1 और 1 और 3। चलो तुम्हें एक शॉर्टकट तरीका बताते हैं। अब ध्यान से सुनना, तुम तो गिनती गिनना चालू करो 1 से लेके 7 पे जाकर रुक जाना बस। कहाँ तक, 6 तक। तो 1/36, 2/36, 3/36, 4/36, 5/36, 6/36, बस रुक जाओ। 7 दिन होते हैं ना, 7 दिन के बाद दिन फिर वही लौट के आ जाता है सोमवार। तो फिर लौटना चालू करो यहाँ से, 5/36, 4/36, 3/36, 2/36 और 1/36। तो योग 12 वाला क्या चाहिए कि ये योग 12 वाला एक ही पॉइंट होगा, आगे गाड़ी अपनी एक में, आगे ठीक है। तो तुम तो ये मान लो 7 स्वर होते हैं, 7 रंग होते हैं, वहीं से परिवर्तन चालू होता है। तो 7 के बाद पे जाके संख्या फिर घटना चालू हुई, यहाँ से बढ़ती जा रही और 7 पे जाके फिर घटना चालू हुई। याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अपन को माध्य ज्ञात करना है तो x और px निकालना पड़ेगा, इनका गुणा, इसका गुणा, इसका गुणा, कितना आ जाएगा, 2/36। तो डायरेक्ट करना, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर की संख्या का गुणा नीचे की संख्या में करना है। तो 2 का गुणा 1/36 से करेंगे तो 2/36 आएगा। और बताओ, और बताओ, 5 चौक 20/36, 6 पंजे 30/36 और 7 छक 42/36, 8 पंजे 40/36, 9 चौक 36/36, 10 तिया 30/36, 11 दूनी 22/36, 12/36, ठीक है। अभी तो एक काम और करना है प्रसरण के लिए, x वर्ग करके, माने पहली संख्या का जे यादृच्छिक चर के मानों का वर्ग करना है, फिर प्रायिकता से गुणा करना है। तो ये कितने हुए, 2 दूनी 4, तो 4/36, ठीक है। 3 तरफ 9 और 9 दूनी 18/36। अरे ऊपर की संख्या का वर्ग करते जाओ, इससे गुणा करते जाओ, हैं। 4 का वर्ग 16 तिया 48/36, 25 चौक 100/36 है, 36 और 6 का वर्ग 36 और 36 पंजे कितने हुए, 36 पंजे गुणा कर लो, 5 छक 30, 180 हो जाएंगे, 180/36, 7 7 49, 49 और 6 49 और 6, और नहीं तो ये कर लो 50 छक्के कितने होते हैं, 289। सुनो एक, नहीं 282। अरे तुम तो ऐसा जी करना है ना, जी 50 मान लो, क्यों 50 का गुणा 6 से करेंगे तो 300 आ जाएंगे, और 300 में से क्या हटा दो, 6 हटा दो, 6 बार वो जुड़ रहे हैं, तो 300 में से 6 हटे तो कितने बचे, 294, 2 से 94। अब गुणा करके देख लो, 9 छक्की 54 की 4 जसला की 5 और 6 चौक 24 और 24 और 5 29, आगे 294, ठीक है। तो छोटू गलती नहीं चल सकती यहाँ किसी भी हालत में, गणित तो इतना ईमानदार चीज होती है कि यहाँ पे नहीं चलती एक अंक की भी गलती, ठीक है। चल हाँ, 8 8 64, 64 गुणा 5, 5 चौक 20 और 5 चौक 30 और 2 32, 320, और 9 में 81, 81 गुणा 4, 4 एकम 4, 8 चौक 32, 81 गुणा 4, और ये तो 100 गुणा 3, 300 हो गए सीधे सीधे, 300/36, और ये 11 दूनी
121 गुणा 2 242 144 और 12 12 144 बटे 36। ठीक है, अब ऐसा करो, फॉर्मूले तो जो लिखे ही हैं, यहाँ योग का कॉलम और बना लो। योग का हटाने फॉर्मूला को नोट कर लिया कि नहीं? चलो नहीं करिए तो ऐसा करो, एक योग का कॉलम और बना लो। योग केवल काय का करना है? इसका करना है, इन दोनों का टोटल करना है, सिग्मा एक्स और पी एक्स। जी कितना आ रहा है योग, और एक इसका टोटल करना है, सिग्मा एक्स स्क्वायर पी एक्स। और इसका तो 49 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5.83 5.83 जी है प्रतिशत। ठीक है, और इसका वर्गमूल कर दो तो मानक विचलन, मानक विचलन बताओ इसका वर्गमूल 5.83 का वर्गमूल क्यों 5.83 बोलो। ये का वर्गमूल कितने लोग निकाल लेते हैं? हैं? चलो तुम्हें एक शॉर्टकट बता दें, कि भागविधि तो सबको आती ही है। नहीं, गुणनखंड कब से हो जाएगी 5.83? अब देखो, बच्चों के सामने जो समस्या रहती है यहाँ पर वर्गमूल निकालने की, जो भागविधि लॉन्ग डिवीजन मेथड था, कैसे करते थे? 5.83 इधर से जोड़े बनाते थे, 2 3 4, 5 में से 4 गया 1, फिर 83 को 2 संख्या इकट्ठी उतारते थे, फिर यहाँ जो संख्या बनी उसका दुगना कर दो, जोड़ने की जगह तुम तो दुगना कर दिया, फिर 2 के आगे क्या रखें और दशमलव की संख्या उतरी है तो दशमलव लग जाएगा, 4 के आगे क्या रखें तो उसी संख्या से गुणा करें, 183 से ज्यादा नहीं हो तो 3 अच्छा 4 के आगे 5 रखें, 5 तो ज्यादा हो जाएगा, 5 के गुणा करना पड़ेगा इसमें, है ना? तो 4 रखें, 4 का गुणा करें तो ये आ जाएगा 4 चौक 16, 4 चौक 16 ये 17। ठीक है, 13 में से 6 गए तो 7, 8 में से 8 गए बस 7। दशमलव लगाए तो 2 अंक बढ़ा सकते हैं अपन। 24 का दुगुना डायरेक्ट लिख दो यहाँ 48, दशमलव नहीं देखना है, 24 का दुगुना डायरेक्ट लिख दो 48। 48 में कितने का गुणा करें? एक ही चलेगा, 2 कर देंगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो आंसर तो जे आ गया, लेकिन जे सुनो सुनो, अब ध्यान से सुन लो, तुम्हें ये ट्रिक जो सिखाना था वो नहीं सिखाई, ये तो क्लास 8 से चल रहा है, लेकिन क्लास 8वीं से पढ़ने के बावजूद भी ये तरीका ध्यान नहीं रहता, संख्या जब बड़ी हो जाती है। एक तुम्हें ट्रिक बता रहे हैं, और अगर ये ट्रिक तुम याद रख सको तो ठीक है। देखो कैसे, 583 को ऐसे लिख लो, 583/100। ठीक है, तो 100 का वर्गमूल तो 1/10 बाहर कर दो, सीधा सीधा, ये तो सब जानते हैं। 583 के बगल में ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग में होती है? 583 वर्ग 25 का वर्ग तो 625 होता है, 24 का अगर यहाँ सुनो 25 का कितना होता है? 625, तो 625 तो ज्यादा हो गया ना, 25 का वर्ग होता है 625 और 24 का 576 है। इसकी भी ट्रिक निकालिए, मैं वर्ग निकालने की। 4 का वर्ग 16, 4 का वर्ग 4 दूनी 8 और दुगना कर दो 16, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और जैसे लगी 1 16 1 17 और 1 कहाँ से लगी 2 दूनी 4 540। मतलब इस संख्या का वर्ग लिखो, इनके गुणा का दूना यहाँ लिख दो, हासिल लागी पहले देखो 4 का वर्ग 16, फिर उसके बाद मतलब बिना गुणा करे वर्ग निकाल सकते हो। 4 का वर्ग 16 की 6 जैसा की, फिर इन अंकों का गुणा करो, 4 दूनी 8 दुगना कर दो 16, हासिल लागी 1 दी जुड़ गई 17, फिर हासिल लागी 1 आ गई, फिर आखिरी संख्या का वर्ग कर दो तो 2 दूनी 4 4 1 5, माने तुम्हें बिना गुणा करे भी वर्ग निकाल सकते हैं। तो देखो
अब अपन इसको 576 प्लस कितना निकले, प्लस 60 4 और 3 है ना। तो 1/10 जी वर्गमूल निकालने की ट्रिक बता रहे हैं। 576 तो 24 का वर्ग होता है है? फिर 7/24 दूनी 48। छोटू जल्दी से बताओ, इसमें 24 7 में 48 का भाग देंगे, ये दशमलव लगा दो, 0 48 से कम 48, 10 में से 8 गए 2, 0.14 कितना 0.14 है ना। तो ये 24 जोड़ देंगे तो 24.14/10 और 10 का भाग लगा देंगे तो 0.1 अंक और आगे आ जाएगा 2.41। तो जी संख्या आ गई 2.41 तो इस ट्रिक से भी कर सकते हो, लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन ये ट्रिक आसान पड़ेगी, ठीक है। दोनों करना चलो आज ट्यूशन जाना है?